अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, जो कि 9th क्लास की बायोलॉजी के चैप्टर 1 का टॉपिक है। अगर हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करें तो बेसिकली अगर इसको मैं आपके सामने उर्दू में एक्सप्लेन करूं तो ये बेसिकली जानदारों की तंजीम के दर्जात। अब जानदारों की तंजीम के दर्जात का मतलब यह है कि हमारे पास सब एटॉमिक लेवल से लेकर तकरीबन इकोसिस्टम लेवल तक डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिज्म जो हैं वो मौजूद होते हैं। तो इस तरह जानदार जो हैं वो छोटे लेवल से बड़े लेवल तक जो है वो किस तरह मुनज़्ज़म होते हैं, तरतीब पाते हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। हमने आज इसको डिस्कस करना है। तो सबसे पहला लेवल जो है दैट इज सब एटॉमिक लेवल। सब एटॉमिक लेवल को अगर आपके सामने मैं डिस्कस करूं तो सब एटॉमिक का मतलब है कि एटम से पहले। अब अगर आपके सामने मैं एक एटम का स्ट्रक्चर ड्रा करूं विच इज लाइक दिस, ये दरमियान में न्यूक्लियस, ये इसके शेल्स। अब इसके अंदर तीन मेन चीजें हैं। व्हाट इज इन इट, दैट इज न्यूक्लियस के अंदर अगर बात करें तो उनके अंदर क्या है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और अगर शेल्स की बात करें तो इनके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो तीन पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, इनको कहते हैं बेसिकली सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स के मिलने से क्या बनता है, या सब एटॉमिक लेवल आगे जाके क्या बना देते हैं, एटॉमिक लेवल। एटॉमिक लेवल मतलब एटम। तो ये देखें जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, लाइक इस न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। फिर इन शेल्स के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन। ये तीनों चीजें मिली तो पूरा का पूरा क्या बन गया, एटम। तो मतलब कहने का ये कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स के मिलने से बनते हैं एटॉमिक पार्टिकल्स। इसी तरह इसी वजह से मैंने लिख दिया कि सब एटॉमिक लेवल आगे जाके क्या बना देता है, एटॉमिक लेवल। अब एटॉमिक लेवल के साथ साथ जो है मैं आपको एलिमेंट का भी जिक्र करता चला जाऊं। टोटल ओवरऑल हमारी बॉडी के अंदर जो है वो बायो एलिमेंट्स, सीधी अब एलिमेंट्स हैं बॉडी के अंदर, एलिमेंट पाए जाते हैं। तो एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स जो जानदारों में पाए जाए उनको क्या कहते हैं, बायो एलिमेंट्स। बायो एलिमेंट्स जो हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं वो ओवरऑल हैं 16, जिनमें से डिवीजन है 6 की एंड 10 की। जो 6 मेन हैं वो बनाते हैं इंसानी बॉडी। 99% जो इंसान का जिस्म बनता है वो बनता है इन 6 एलिमेंट से। अभी मैं आपके सामने इनके नाम भी लिखूंगा। बाकी जो 1% बॉडी का पार्ट है वो सिर्फ, बाकी जो 10% है वो बनाते हैं, जो कि बहुत ही ट्रेस है। जो 99% 6 एलिमेंट बनाते हैं उनमें है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस। ये जो हैं ये 6 एलिमेंट है जो कि इंसानी बॉडी का कितने परसेंट हिस्सा बनाते हैं, 99%। बाकी जो 10% है जिसमें आ जाता है सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन एक्सेट्रा वगैरह, जो कि बहुत ही ट्रेस में हैं, और ये ओनली 1% बनाते हैं। देन हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। अब मैंने बोला कि वो एलिमेंट, टोटल ओवरऑल एलिमेंट्स बहुत ज्यादा हैं, लेकिन जो जानदार में पाए जाते हैं उनको क्या देते हैं, बायो एलिमेंट्स, और वो कितने थे, 16। इसी तरह हम आगे भी जिक्र करते चले जाएंगे एटम के मिलने से। जैसे मैं आपके सामने एक छोटी सी वजाहत देता हूं, लाइक मैं कहूं कि हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, एक मॉलिक्यूल। तो क्या पता चला कि एटम के मिलने से क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल्स। तो इसी तरह एटॉमिक लेवल में एटम्स आपस में मिलेंगे तो कौन सा लेवल बना देंगे, मॉलिक्यूलर लेवल। अब एटम के मिलने से बना मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल्स आसानी से नहीं बन जाते। अकॉर्डिंग टू 9th क्लास, उसमें यह लिखा हुआ है बुक में कि एटम्स combined through ionic और covalent bond then form a stable shape that is molecule। जैसे कि मैंने आपके सामने लिखा कि जैसे H2O मैंने अभी बनाया कि एक साइड से OH, या हम इसी को जिक्र कर लेते हैं कि ये तो बेसिकली आयंस हैं। लाइक मैं कहूं कि एक ऑक्सीजन के एटम एंड 2 हाइड्रोजन के एटम, इनके मिलने से बना पानी, दैट इज H2O। अगर हम इसको इंडिपेंडेंट स्टेट में लिखना चाहें तो दैट इज O2 + 2H2, इनके मिलने से क्या बनेगा, 2H2O। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इस हालत में तो वैसे ये मॉलिक्यूलर शेप में है, हम इसको एटॉमिक शक्ल में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज H और H। अब ये एटॉमिक शक्ल में, तो एटम्स आपस में मिलते हैं, तो मिलते किसके जरिए हैं, बॉन्डिंग के जरिए मिलते हैं। आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए मिलेंगे और मिलकर क्या बना देंगे, मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल्स की भी 2 टाइप्स होती हैं। एक होते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल और एक होते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल। जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो कम होता है
थोड़ा होता है उनको कह देते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल, और जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो ज्यादा होता है इनको कह देते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल। जैसे कि आपके सामने एग्जांपल हैं वाटर, ग्लूकोज, तो ये जो हैं ये बेसिकली क्या होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि मॉलिक्यूल जब आपस में कंबाइन होते हैं तो उनके मिलने से क्या बनते हैं, ऑर्गेनेलीज। तो इसको हम कहते हैं ऑर्गेनेली लेवल। मैं आपके सामने एक अगर फर्ज किया, मैं कहूं कि ये एक सेल ड्रा करता हूं इस तरह। अब सेल के अंदर अगर देखें तो ये दरमियान में न्यूक्लियस, अगर इसकी बात करें दैट इज सेल मेम्ब्रेन, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसको मैं कहूं कि ये एक वैक्यूल है। फिर इस तरह मैं अगर स्ट्रक्चर बनाऊं स्पिंडल शेप, तो ये मैं कह देता हूं कि ये जो है सेंट्रियूल्स हैं। इस तरह अगर मैं ये ड्रा करूं, मैं कहूं कि ये एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है। अगर ये ड्रा करूं तो ये मैं कहूं कि गोल्गी ऑपरेटस है। ये डॉट डॉट से ड्रा करूं दैट इज राइबोसोम्स। इस तरह डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हैं। तो मॉलिक्यूल के मिलने से क्या बनते हैं, ऑर्गेनेलीज, और हर एक ऑर्गेनेली का अपना अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया है, इसका फंक्शन है सेलुलर रेस्पिरेशन। ये जो मैंने डॉट डॉट से लगाई ये राइबोसोम्स है, इनका फंक्शन है प्रोटीन फॉर्मेशन। तो हर एक ऑर्गेनेली का अपना अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। अब ऑर्गेनेलीज आपस में मिलकर क्या बना देते हैं, सेल लेवल। क्या बना देते हैं, सेल लेवल। अब देखें जैसे मैंने बोला कि ये आपके सामने एक न्यूक्लियस है, ये एक ऑर्गेनेली है, राइबोसोम एक ऑर्गेनेली है, ये मैंने आपके सामने ड्रा किया सेंट्रियोल ये एक ऑर्गेनेली है, माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेली है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, गोल्गी ऑपरेटस, उसके बाद वैक्यूल, सेल मेम्ब्रेन, ये सारे एक एक ऑर्गेनेली हैं। जब सारे ऑर्गेनेली मिलेंगे तो ये पूरे का पूरा क्या बन गया, सेल। तो क्या पता चला कि ऑर्गेनेलीज के मिलने से क्या बनते हैं, सेल। तमाम ऑर्गेनेलीज अपना अपना फिक्स एक फंक्शन है, वो स्पेसिफिक फंक्शन वो करेंगे, तो ऑर्गेनेलीज के मिलने से क्या बन जाते हैं, सेल। तो बेसिकली सेल लेवल। फिर अब हम अगर नेक्स्ट इधर से ही हम स्टार्ट करें सेल लेवल से ही, तो एक जैसे सेल जब मिलकर एक जैसा काम करेंगे, अगर मैं कहूं कि एक जैसे सेल, सेम सेल्स सेम फंक्शन, एक जैसे सेल मिलकर जब एक जैसा काम करेंगे तो वो मिलकर क्या बना देंगे, दैट इज टिश्यू। तो इस तरह से फिर हम इस लेवल को क्या कहेंगे, टिश्यू लेवल। मैं आपके सामने एग्जांपल देता हूं। फर्ज किया मैं कहूं कि ये मेरा एक बाइसेप मसल है। अब बाइसेप मसल का एक ही काम है कॉन्ट्रैक्ट होना। अब फर्ज किया मैं कहूं कि मेरा ये इतना सा हिस्सा, इस इतने से हिस्से में हजारों सेल्स हैं, तो हमारे इतने हिस्से में बहुत ज्यादा सेल्स होंगे। अब ये सेल्स तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन एक ही जगह पर एक ही फंक्शन करें, इसका फंक्शन क्या, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। तो इस तरह ये क्या, मसल टिश्यू। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में जाइलम और फ्लोएम टिश्यू। जाइलम का एक ही फंक्शन है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। फ्लोएम की बात करेंगे उसका एक ही फंक्शन है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। तो इस तरह सेल्स मिलकर जब एक जैसा काम करते तो मिलकर क्या बना देते हैं, दैट इज टिश्यू। अब टिश्यू के बाद हम नेक्स्ट आगे फॉरवर्ड मूव करें तो टिश्यू जो है वो आगे जाके बना देते हैं ऑर्गन। आपके सामने मैं अगर एक एग्जांपल ड्रा करूं दैट इज स्टमक। स्टमक के अंदर बेसिकली दो तरह के टिश्यूज होते हैं, दैट इज ग्लैंडुलर टिश्यू एंड एपिथेलियल टिश्यू। एक टिश्यू जो है उसमें क्या करते हैं कि मसल्स जो हैं वो जो स्मूथ मसल्स हैं स्टमक के अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, जिसके बदले में डाइजेशन में हेल्प करते हैं और एक सेक्रेशंस खारिज करते हैं। अब ये दो अलग अलग टिश्यूज हैं, तो टिश्यूज के मिलने से क्या बनता है, ऑर्गन। तो इस लेवल को कहेंगे ऑर्गन लेवल। जैसे मैंने आपके सामने ये ड्रा किया, फिर ये एक ऑर्गन है। अगर मैं आपके सामने जो है वो इसके ऊपर जरा यहां ड्रा कर दूं, मैं ये कहूं कि ये एक ऑर्गन है, यहां ड्रा करता हूं, सॉरी, अब अगर मैं आपके सामने जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम को ड्रा कर रहा हूं, अगर मैं कहूं ये है ओरल कैविटी, ये एक ऑर्गन है। फिर यहां से आगे स्टार्ट हो जाती है एसोफेगस, जिसे हम फूड पाइप भी कहते हैं, ये एक ऑर्गन है। एसोफेगस के बाद जो है वो आगे जाके ड्रा होता है हमारे पास स्टमक। स्टमक फिर एक ऑर्गन है। स्टमक के बाद आगे आती है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन फिर एक ऑर्गन है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आगे आती है हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन फिर एक ऑर्गन है। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद जिक्र करें दैट इज एनस। फिर यहां पर हम करें दैट इज लिवर। फिर हम यहां पे करें दैट इज पेंक्रियास। लिवर के अंदर गॉल ब्लैडर,
जो कि अपनी डक्ट भी यहाँ भेजता है। तो इस तरह डिफरेंट तरह के ये मैंने आपके सामने ऑर्गन ड्रा किए। ये एक ऑर्गन है, ये एक ऑर्गन है, ये एक ऑर्गन है, डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। सारे ऑर्गन मिले तो मिलके क्या बना दिया, पूरा ऑर्गन का एक सिस्टम। क्या बना दिया, ऑर्गन का एक सिस्टम। जैसे कि इसका नाम क्या है इस सिस्टम का, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। इस तरह और भी बहुत से सिस्टम हैं। लाइक अगर फर्ज किया मैं कहूं मेरे पास अब रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में मेरे नोस्ट्रिल्स, एयरवे, एयर पाइप, ट्रेकिया, फिर दोनों लंग्स, ये अलग अलग ऑर्गन है, लेकिन ये ऑर्गन्स आपस में मिलकर पूरा का पूरा सिस्टम बनाते हैं, जिस तरह कह देते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। फिर इस तरह मेरे मसल्स के, एक मसल नहीं है बॉडी में, काफी ज्यादा मसल है, 600 समथिंग मसल्स है बॉडी में। तो अब अलग अलग मसल्स हैं, लेकिन सारे मसल्स मिलकर एक एक ऑर्गन है, तो लेकिन सारे मसल मिलकर क्या बना देते हैं, मस्कुलर सिस्टम। इस तरह हड्डियों का स्केलेटल सिस्टम, किडनी का रीनल सिस्टम, जिगर का हेपेटिक सिस्टम, इसी तरह और बॉडी में रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कितने तरह के मेरे सिस्टम्स हैं बॉडी में। जब सारे सिस्टम मिलेंगे तो सारे सिस्टम के मिलने से पूरा का पूरा जानदार बन जाएगा। तो ऑर्गन सिस्टम के मिलने से क्या बना, दैट इज होल ऑर्गेनिज्म। तो इस लेवल को कहेंगे होल ऑर्गेनिज्म लेवल। थैंक यू। उम्मीद करता हूं आपको मेरा आज का टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।